आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी का चैप्टर 14 और 14 में लास्ट में हम लोग सेक्शन 285 तक पढ़ चुके थे। उससे आगे का आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मैं आपको डायरेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखिए, चलिए ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा। चैप्टर 14 जो रिलेटेड है लोक स्वास्थ्य, चयन, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में सेक्शन 268 से लेकर के आपने 285 तक पढ़ लिया था। तो 285 से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मैं बोलना चाहूँगा कि 285 से लेकर के 294A तक आज हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं कर पाई है वो लोग यहाँ पर वीडियो में आई बटन जो ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको ये इसकी लिंक मिल जाएगी, इसको आप दोबारा से सुन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कंटिन्यू करते हैं हम आज की क्लास को। सेक्शन 85 पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ से के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। तो इसके संबंध में जो उपेक्षापूर्ण आचरण होता है वो क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। जो कोई अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपति या क्षति कारित होना संभाव्य हो, अथवा आप देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, अथवा अपने कब्जे में की अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का जो ऐसी अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसंभाव संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षा पूर्वक लोभ करेगा। अगर यहाँ पे इतना ऑफेंस करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पनिशमेंट की बात की गई है 6 मंथ प्लस फाइन, जो कितना होगा 1000 का, या केवल इसको फाइन भी दिया जा सकता है, केवल और फाइन। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखिए 6 मंथ तक का पनिशमेंट हो सकता है या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा, मतलब 1000 रुपये प्लस 6 मंथ का पनिशमेंट भी। आप इसके ज़रा पॉइंट्स पर ज़रा ध्यान दे लीजिए। देखिए, अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। तो अग्नि तो आप सभी समझते हैं, ज्वलनशील पदार्थ में सभी आ जाएंगे। कोई भी जिससे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, जल सकता हो या उसकी त्वचा वगैरह कुछ भी ऐसे खराब हो सकती हो, तो ऐसा कुछ भी अगर होता है तो देखिए यहाँ पर जो कोई अग्नि, तो पहले अग्नि की बात करें, या किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से, तेजाब वगैरह जो भी कुछ भी हो सकता है, कोई पदार्थ से भी कोई ऐसा उतावलेपन से या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए। जिससे क्या हो जाए, मानव का जीवन संकटापन्न हो जाए, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपति हो या क्षति कारित होना संभाव्य हो। तो यहाँ पर उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? पनिशमेंट की अवधि है 6 मास का कारावास और दोनों में से किसी भांति के कारावास की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कठिन या सादा कैसा भी हो सकता है, या फिर जुर्माना, या फिर जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरा इसी में बात की गई कि अपने कब्जे में की अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का जो ऐसी अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसंभाव संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षा पूर्वक लोभ करेगा। मान लीजिए कभी कभी लोग जान मिल के नहीं करना चाहते लेकिन वो उपेक्षा कर जाते हैं। उस उपेक्षा से या किसी कार्य के लोभ की वजह से, जैसे किसी की ड्यूटी लगी और वो सो जाता है उस ड्यूटी में और उससे किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाता है या उसको कोई कुछ संकट हो जाता है इसको, या कोई क्षति हो जाती है, तो भी उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? ये जो पनिशमेंट आप देख रहे हैं, दोनों में से किसी भांति के कारावास की अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 286 की तरफ हम लोग लेके चल रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से जानना चाहूँगा, वॉइस क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? थोड़ा सा बता दीजिए जल्दी से। क्लियर है? यस सर। ठीक है गाइस, चलिए
अब हम आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। यस सर। सेक्शन 286 पर एक बार नज़र डालिएगा। ये सेक्शन 286 में देखिए क्या कह रहे हैं, छोटा सा ही है ये। विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। कोई विस्फोटक पदार्थ है और उसके बारे में कोई उपेक्षापूर्ण आचरण करता है तो उसको कितना पनिशमेंट मिल सकता है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपति या क्षति कारित होना संभव हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए, जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ, पहली बात तो, और कार्य कैसे करेगा, या तो उतावलेपन से या उपेक्षा से, और उसे नुकसान क्या होने वाला है, जिससे मानव जीवन को संकट हो जाए, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपति हो या फिर क्षति हो। जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ था, वहाँ क्या था, ज्वलनशील पदार्थ के बारे में, और यहाँ क्या है, विस्फोटक पदार्थों की बात करें। आप क्या करें, अथवा वह अपने कब्जे में से किसी विस्फोटक पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का जैसी ऐसे पदार्थ से मानव जीवन को आदि संभाव संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए उपेक्षापूर्ण लोप करेगा। उपेक्षा के साथ साथ कोई लोप कर देता जहाँ उसका कार्य करने का कर्तव्य हो और नहीं करता, और उससे कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो देखिए, पनिशमेंट के लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो पनिशमेंट दोनों में बराबर। तो आप देखिए, सेक्शन जो आपने 285 पढ़ा हुआ था उसका पनिशमेंट और प्लस 286 का पनिशमेंट दोनों का बराबर ही है। बस अंतर कितना है, इसमें विस्फोटक पदार्थ की बात की गई और उसमें ज्वलनशील पदार्थ और अग्नि की बात की गई। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 287 पर जरा नज़र डालिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। कि जो मशीनरी है, कोई मशीन है जो कार्य करती है और उसमें कोई उपेक्षापूर्ण आचरण करता है और उसमें भी किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए, उसका मानव जीवन का कोई भी संकटापन्न हो जाए, तो उस कंडीशन में उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो देखिए, पनिशमेंट इसमें भी बिल्कुल सेम ही है, बस टर्म्स कंडीशन थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ मशीनरी की बात कर रहे हैं। देखिए, तो कोई किसी मशीनरी से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, कैसे करेगा, उतावलेपन से करेगा या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, जिससे मानव का जीवन संकटपन्न हो जाए, या जिससे किसी अन्य को उपति हो जाए या क्षतिकारित होना संभव हो। तो देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, या तो उसको क्षति हो जाए या उपति हो जाए, ऐसी किसी कंडीशन में, अथवा अथवा में ज़रा ध्यान दीजिएगा, अथवा अपने कब्जे में की या अपनी देखरेख के अधीन किसी मशीनरी को, मान लीजिए किसी मशीनरी की देखरेख का जिम्मा किसी व्यक्ति के ऊपर है, तो ऐसी व्यवस्था करने का, ऐसी मशीनरी से मानव जीवन को किसी अधिसंभव संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, तो जानते हुए कोई उपेक्षापूर्वक लोप करेगा। जब जिसका कर्तव्य हो या जिसकी कोई ड्यूटी हो कि वो व्यक्ति ऐसी मशीनरी की देखरेख करे और ऐसी देखरेख से किसी के जीवन को अधिसंभव संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, और वो व्यक्ति उसके लिए उपेक्षा करता है या कोई लोप करता है जिसकी वजह से उसको नुकसान हो जाता है, तो कितना पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट देखिए यहाँ पर दिया गया है, पनिशमेंट बिल्कुल सेम ही है। बताना चाहूँगा, देखिए, दोनों में से किसी भांति के कारावास की बात की गई है, तो दोनों भांति के कारावास आप समझते हैं। और कारावास कैसा होगा, 6 मास तक की अवधि के लिए, और या फिर जुर्माना कितना, 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। तो पनिशमेंट आपने देखा, सेक्शन 285, 287, 286 और 287, इन तीनों में एक ही जैसा पनिशमेंट है। बस पहले 285 में अग्नि की ज्वलनशील पदार्थों की बात की गई, और 286 में यहाँ पर विस्फोटक पदार्थों की बात की गई, 287 में यहाँ मशीनरी की बात की गई। चलिए आगे जरा ध्यान देते हैं, सेक्शन 288 में एक नज़र डालिए। सेक्शन 288, किसी निर्माण को गिराने या
उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में कोई उपेक्षापूर्ण आचरण करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें अभी जो पनिशमेंट की बात की गई, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, जो कोई किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने में, उस निर्माण की ऐसी व्यवस्था करने का जो उस निर्माण के या उसके किसी भाग के गिरने से मानव जीवन को किसी अधिसंभाव संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से तो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अब 285 से लेकर के सेक्शन 288 तक के पनिशमेंट एक जैसे हैं, बस केवल यहाँ पर हेडिंग उनकी चेंज हो जाएंगी, टर्म्स कंडीशन चेंज हो रही हैं। यहाँ पर किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण की बात कर रहे हैं। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, इसको जरूर देख लीजिए। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 289, जीव जंतु के संबंध में कोई उपेक्षापूर्ण आचरण करता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो कोई अपने कब्जे में किसी जीव जंतु के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने का जो ऐसे जीव जंतु से मानव जीवन को किसी अधिसंभाव संकट या घोर उपति के किसी अधिसंभाव संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा सा, कह रहे हैं कि जीव जंतु के संबंध में कोई उपेक्षापूर्ण अगर आचरण करता है, जो कोई अपने कब्जे में के किसी जीव जंतु के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने का जो ऐसे जीव जंतु से मानव जीवन को किसी अधिसंभाव संकट से या घोरोपति से, देखिए कोई अधिसंभाव संकट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और घोरोपति की बात कर रहे हैं, इनसे बचाने के लिए पर्याप्त हो, और वो व्यक्ति लोप करता है उपेक्षापूर्वक, और फिर वो घटना घट जाती है, तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा, किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इतना समझ में आ रहा है गाइस आपको? यस सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जितने भी आपने अभी तक सेक्शन पढ़े उसमें मान लेते हैं हम कि एक ए नाम का व्यक्ति है, इसकी कहीं पर कोई ड्यूटी है कि इसको ये कार्य करना है, और वो क्या करता है, ड्यूटी के लिए कार्य नहीं करता। अब इसका जो कर्तव्य था ए का, ये ना करे और उससे कोई घटना घट जाए, बी को या किसी अन्य व्यक्ति को भी कोई भी घटना घट जाती है, और उस सिचुएशन में क्या होगा, तो इसके लिए इसको जो पनिशमेंट मिलना है वो कितना मिलेगा, 6 मंथ तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है, और फाइन लगाया जा सकता है। तो फाइन कितना हो सकता है, 1000 तक का, या फिर और केवल यहाँ 1000 रुपीज़ का फाइन भी लगा करके उसको छोड़ा जा सकता है, केवल इतना समझिए। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ पढ़ रहे हैं। सेक्शन 290 पर एक नज़र डालिएगा, क्या कह रहे हैं, अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। क्या कह रहे हैं, जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। देखो, अन्यथा अनुबंधित मामले में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। आप यहाँ पढ़िए जरा, जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, अलग से दंडनीय नहीं है, तो वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। कितना पनिशमेंट दिया जाएगा यहाँ पर, 200 रुपये तक का किया जा सकता है। ठीक, अगला जरा ध्यान दीजिए,
सेक्शन 291 में न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात उसका चालू रखना। कोई लोक न्यूसेंस या न्यूसेंस कर रहा है और उसको रोकने के लिए कोई आदेश दे दिया गया है किसी लोक सेवक के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा, जिसकी वहाँ पर अधिकारता हो। अब ज़रा ध्यान दीजिए, और फिर भी वो चालू रखता है तो वहाँ पर कितना कारावास मिलेगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा जिसको किसी न्यूसेंस की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिए आदेश प्रचालित करने का प्राधिकार हो, कोई भी ऐसा लोक सेवक जो ये अधिकार दे सकता हो कि अगर लोग न्यूसेंस कर रहा है तो उसे तुरंत स्टॉप करने का आदेश दे वो, और फिर भी वो व्यक्ति ना करे तो क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसे व्यादिष्ट किए जाने पर किसी लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति करेगा या उसे चालू रखेगा तो फिर वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति न्यूसेंस कर रहा है, जैसे रोड वगैरह पे कोई भी न्यूसेंस करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर उसे रोकने के लिए अगर कोई प्राधिकार या प्राधिकारी यहाँ पर मना करता है उसे, और या आदेश देता है कि ये तो तत्काल बंद कर दिया जाए, फिर भी नहीं करता है, तो उसे सादा कारावास होगा। और कितने दिन तक का होगा, जल्दी से बोल के बता दीजिए। 6 months. बिल्कुल, 6 मंथ तक का पनिशमेंट या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 292 का अश्लील पुस्तकों का विक्रय, पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। अश्लील जो पुस्तकें होती हैं उनका कोई अगर विक्रय करता है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा, इसके लिए देखिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, उपधारा 2 के प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक, ये जो उपधारा 2 दिख रहे हैं इसके प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज़, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कमोदीपक या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, या उसका जहाँ उसमें 2 या अधिक सुगंध मदें समाविष्ट हैं, वहाँ उसकी किसी मद का प्रभाव रूप से विचार करने पर, या ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाए जिसके द्वारा उसमें अंतर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य है। तो यहाँ पर आप कुल मिलाकर के ऐसा समझिए इसको, और चाहें तो इसको एक बार अपने से रिवाइज कर लीजिएगा। तो जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कौन कौन सी चीज़ों के द्वारा किया जा सकता है। कोई पुस्तक है, पुस्तक या पुस्तिका, कागज़, कोई लेख लिखा हुआ है, रेखा चित्र बनाया हुआ, कोई डायग्राम, रंग चित्र बनाया हुआ है पेंटिंग टाइप का, रूपण मतलब एक फ़ोटो टाइप की कुछ भी बना दिया है, कोई आकृति ऐसी बना दी है, या कोई भी अन्य वस्तुएं हैं उनको अश्लील समझा जाएगा जो ऐसा कार्य करती हैं कि वह कमोदीपक हों। अब इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर ये सेक्शन सब क्लोज जो 2 है इसको पढ़ना आवश्यक रहेगा। ज़रा ध्यान दीजिए 2 में क्या देना है, ये देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति, जो आपने ऊपर पढ़ा था वही यहाँ पर है, या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को चाहे वह कुछ भी हो बेचेगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ है जो हमें देखना है कि कोई भी पुस्तक के रूप में, रंग चित्र के रूप में, रेखा चित्र के रूप में, रूपण के रूप में, ये जो आप देख रहे हैं ना, इनमें से किसी भी रूप में वो कार्य करता है, ठीक है, इसको हम लोग अश्लील मानते हैं। अब देखें क्या करें, क्या काम करे, वो बेचेगा, भाड़े पर देगा या वितरित भी करेगा, मान लो फ्री में भी बांटे तो भी, लोग प्रदर्शित करेगा या जो लोगों को दिखने में आए, या उसको किसी भी प्रकार परिचालित करेगा, या उसे विक्रय पर देगा, भाड़े पर, या वितरण या लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजन के लिए रचेगा या बनाएगा भी, उत्पादित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा। देखिए तीनों तरह के ऑफेंस बना दिए गए। पहला तो ये कोई व्यक्ति बेचे या भाड़े पर दे, वितरित करे, ठीक है। दूसरा कोई बनाए भी, अगर ऐसे रचेगा मतलब बनाएगा, या उसका प्रोडक्शन करेगा,
या उसे अपने कब्जे में भी रखेगा तो भी, तो 3 तरह के ऑफेंस हो गए, बेचना, भाड़े पर देना। एक तो ये हो गया कि भाई एक व्यक्ति केवल बेचता है, दूसरा बनाता है उसको, तो बेचने बनाने वाले को और जो कब्जे में रखता है, उन तीनों को इसके अकॉर्डिंग ऑफेंस रखा गया। अब आगे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ख नंबर पॉइंट पर एक नज़र डालते हैं। किसी अश्लील वस्तु या आयात या निर्यात या परिवहन पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए करेगा, वह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोक प्रदर्शित या किसी प्रकार से परिचालित की जाएगी। तो किसी भी प्रकार से इधर से उधर बेचना या खरीदना भी, और उसमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और लाना, तो ये दोनों इसमें इंक्लूड कर दिए। अगला ज़रा ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे कारोबार में भाग लेगा या उससे लाभ प्राप्त करेगा जिस कारोबार में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए रची जाती है या उत्पादित की जाती है या क्रय की जाती है, आयात की जाती है, निर्यात की जाती है, परिवहन की जाती है, लोक प्रदर्शित की जाती है, किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती है अथवा। अगला ज़रा नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालिएगा, थोड़ा हम इसको स्पीड में ले रहे हैं, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ बाद में पूछ लीजिएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, यह विज्ञापित करेगा या किन्हीं साधनों द्वारा वे चाहे कुछ भी हों, यह ज्ञात कराएगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में जो इस धारा के अधीन अपराध लगा हुआ है या लगने के लिए तैयार है, या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे कार्य जो इस प्रकार के अधीन अपराध हैं करने की प्रस्तावना करेगा या प्रयत्न करेगा। तो देखिए यहाँ पर पनिशमेंट का दो तरह से यहाँ दिया गया, पहली बार और दूसरी बार। तो जो प्रथम बार में होगा उसमें यहाँ पर कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, इसके लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर प्रथम 2 सिद्धि होती है, ऊपर जो आपने का से लेकर के यहाँ तक जो आपने ये पढ़े हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर प्रथम बार उसे 2 सिद्धि होने पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, कितनी होगी, 2 वर्ष, ठीक है, और जुर्माना जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा। कितना हो सकेगा, 2000 रुपये तक का, ठीक। तथा अब अगर द्वितीय या पश्चातवर्ती 2 सिद्धि की दशा में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर अगर प्रथम बार होता है तो 2 वर्ष और 2000 रुपये, और दूसरी बार होता है सेकेंड टाइम में, तो फिर कितना होगा यहाँ पर, 5 वर्ष पनिशमेंट प्लस 5000 रुपये फाइन। चलिए, इसका अपवाद और एक्सेप्शन क्या क्या है जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब बात पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है, किनको नहीं माना जाएगा। इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा। का कोई ऐसी पुस्तिका, कागज, लेख, रेखा चित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी पुस्तिका, कागज, लेख, रेखा चित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या सर्वजन संबंधी अन्य उद्देश्य के हित में है। अगर ऐसा साबित हो गया है तो उसको यह अश्लील उसमें नहीं माना जाएगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, जो सद्भाव पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती हैं। तो धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसी कोई विषय वस्तु रखी गई है तो भी वो नहीं मानी जाएगी। हमें जरा ध्यान देंगे, कोई ऐसा रूपण जो प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में प्राचीन स्मारक पर या उसमें अथवा किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के परिवहन के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर तक्षित किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है, रंग चित्र या अन्यथा रूपित हों, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएंगे। जैसे पुराने किला वगैरह या कई जगह आप मूर्तियों को देखेंगे इस टाइप की बनी होती हैं, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो सिंपल जरा यहाँ देखिएगा, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे थे, सेक्शन आप पढ़ रहे थे 292। अगर इसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति ऑफेंस करता है, ये पुस्तकों आदि का विक्रय करता है, तो फर्स्ट टाइम अगर उसे होता है तो कितना पनिशमेंट मिलेगा, 2 years प्लस 2000 रुपीज़ फाइन।
और सेकेंड टाइम का होता है तो कितना 5 ईयर्स प्लस 5,000 फाइन। चलिए अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर यही सामग्री किसी तरुण व्यक्तियों को बेची जाए तो क्या होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि, तो यहाँ पर उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा जल्दी से, जो कोई 20 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई ऐसा अश्लील वस्तु, तो यहाँ पर देखिए एज का ज़रा ध्यान रखिएगा। वैसे जनरली जो मेजर का होता है वो 18 ईयर्स का होता है, 18 साल, लेकिन यहाँ पे कितना रखा गया है 20 वर्ष। तो 20 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अश्लील वस्तु जो अंतिम पूर्वगामी धारा में निर्दिष्ट है, मतलब ऊपर जो 292 में आपने पढ़ा उसमें जो निर्दिष्ट की गई हैं, वह बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसा करने की प्रस्तावना या प्रयत्न करेगा, तो भी यहाँ पे देखिए प्रथम जब 2 सिद्धि होगी, प्रथम 2 सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में अगर ऐसा होता है तो कितना मिलेगा उसको 3 ईयर्स का पनिशमेंट प्लस 2,000 रुपीज़ फाइन हो सकता है। ठीक है, अगला ज़रा दे दिए। सेकेंड टाइम में क्या होगा, अगर दोबारा से वो फिर अपराध करता है एक बार होने के बाद, द्वितीय या पश्चातवर्ती 2 सिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। जरा ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष तक की, और जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। सेकेंड टाइम में यहाँ पर बात की गई है कितने की 7 ईयर्स प्लस 5,000 रुपीज़ फाइन तक का। ठीक है, चलो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन 294 में अश्लील कार्य और गाने, कोई भी व्यक्ति अश्लील कार्य करता है तो उसमें अश्लील कार्य में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, और कोई अगर गाना गाता है तो यहाँ पे क्या होगा, उसको कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो कोई किसी लोक स्थान में अश्लील कार्य करेगा अथवा किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवाड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ कारित होता हो, तो यहाँ पर बात की गई कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन 294A ये आखिरी सेक्शन है, इसके बाद हमसे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, लॉटरी कार्यालय रखना, सेक्शन 294A, जो कोई ऐसी कोई लॉटरी जो ना तो राज्य लॉटरी हो ना ही तत्संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी हो। देखिए लॉटरी कौन सी होनी चाहिए, राज्य लॉटरी हो या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई लॉटरी हो। तो कई स्टेटों ने लॉटरी को बैलेट कर रखा है, कई लोगों ने उसे बैन कर दिया है। निकालने के प्रयोजन से के लिए कोई कार्यालय या स्थान रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो लॉटरी कार्यालय पर रखने पर कितना, यहाँ पर 6 मंथ तक का पनिशमेंट या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आपका जो चैप्टर 14 था ये अब यहाँ पर क्लोज हो गया, ख़त्म। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग बात करेंगे, बस इसका 1-2 लाइन और बची, उनको और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए, एक मिनट, हाँ जी। देखिए, तथा जो कोई ऐसी लॉटरी में किसी टिकट, लाट संख्या या आकृति को निकालने के संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिति पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी राशि देने की या किसी माल के प्रदान को या किसी बात को करने की या किसी बात से प्रवृत्त रहने की कोई प्रस्तावना प्रकाशित करेगा, तो वह जुर्माने से जो कितना होगा 1,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो ऊपर आपने देखा कि यहाँ पर कोई लॉटरी कार्यालय वगैरह कुछ भी रखता है तो उसको 6 महीने की सज़ा होगी और या फिर जुर्माना। और यहाँ पर क्या बात की गई कि अगर कोई व्यक्ति कोई लाट संख्या वगैरह, कोई लॉटरी संख्या है, कोई टिकट है और निकालने के संबंध में किसी धनराशि को देने का या उसका माल प्रदान करने की कोई बात करता है,
और उसे फिर प्रकाशित करेगा तो वह जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 294 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए गाइस, कुछ पूछना हो आप लोगों को तो बताइए जल्दी से। हेलो, नहीं, ठीक है, सुनिए ज़रा ध्यान से। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर के, और इसके लिए आप लोग लाइन पर बने रहिए।